अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर फौजी एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद असलम हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो एएफएनएस का टेस्ट है 27 अगस्त को आज पहला टेस्ट था। तो जितने भी सेंटर्स हैं उनमें जो जो एक्सपीरियंसेस आए हैं वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको प्रॉपर वे में अरेंज किया गया, ठीक है। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट, और इनके जो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं वो ऐड किए गए हैं, और साथ साथ उनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताया गया है। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कल भी टेस्ट है तो उन्होंने जल्दी जल्दी इसको कवर करना है, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि स्टूडेंट ये पूछ पूछ रहे हैं कि जो टेस्ट है क्या वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। देखें, हर सेंटर में 3 से 4 बच्चे जो पास हो रहे होते हैं, ये अभी पहली बात नहीं है, हर हर साल ऐसा ही होता है लास्ट 5 ईयर से। तो मसला मसला ये है कि कैंडिडेट्स को सिलेक्टिव कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं, या वो ये समझते हैं कि टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो आपका जो आपने अगर होल कवर किया हुआ है ना, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होल कवर किया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। आपके जो एमसीक्यूज होते हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट आ सकती है, लेकिन कंसेप्ट हमेशा सेम ही रहता है। तो आपने ये करना है कि पैनिक नहीं होना, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही आंसर किया करें, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 80 to 90 क्वेश्चन है जिन जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज प्राइमरली इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में कौन सी जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्ग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये देख लें, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। देन है कि आपने आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द सेंटेंस। तो कौन सा एडवर्ब है ये बताना है। ही ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये देख लें। अच्छा, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई साथ साथ। इसमें थोड़ी सी अगर कोई मसला हो भी तो आपने क्या कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना है। व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। तो आप वैल्यू देख लें इसकी कौन सी है। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये आप देख लें। देन है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का कौन सा ऐसा यूनिट होता है, ओम मीटर, ठीक है। ये देख लें आप। उसके बाद रेजिस्टिविटी का ये जो फार्मूला है ना, ये देख लें, क्योंकि इसी तरह का सेम क्वेश्चन आया है कि ये भी आप देख लें, ठीक है। मैं नेक्स्ट आपको चल के बताता हूँ। देन है वर्बल का। इफ़ अ ट्रेन ट्रेवल 3 टाइम्स फास्टर देन अ कार, के जो ट्रेन है वो उसकी जो स्पीड है वो कार के 3 टाइम्स है। अब कार का बता रहा है द कार कवर्स एक्स किलोमीटर इन वाई टाइम, एक्स किलोमीटर इन वाई टाइम में करती है। तो कहता है कि हाउ मच डिस्टेंस विल कवर ट्रेन। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर जो कार है वो कवर कर रही है एक्स किलोमीटर, जो ट्रेन कितना कवर करेगी, ट्रेन जो कवर करेगी 3x किलोमीटर करेगी, क्योंकि वो उसका 3 टाइम्स, ठीक है। ये देख लें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हम जल्दी जल्दी इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट का टेस्ट, बाकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने मेंशन है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, प्रॉपर अपनी कंसेप्ट ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ अ resistor has a resistance R, what happen to its resistance if length is doubled while cross sectional area always remains constant, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला देख लें कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल की होती है, ठीक है। जब लेंथ को आप क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो उसके बाद उसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर है, वो कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी, ठीक है। पहले R थी, जब लेंथ को आप डबल करें, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जब लेंथ को आप डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी, ठीक है। तो ये देख लें, रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डबलिंग लेंथ, और इससे रेजिस्टेंस की डबल हो जाएगी, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट preposition टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही इज डिवोटेड टू हिज वर्क, ठीक है। ये देख लें आप इसकी एक्सप्लेनेशन। देन है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन, स्टडी हार्ड और यू विल नॉट पास द टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या आएगा, और प्रेजेंट्स आर कंडीशन आर कॉन्सिक्वेंसेज इन इफ द एक्शन स्टडिंग हार्ड इज नॉट फुलफिल, ठीक है। ये देख लें। अच्छा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बिलोंग टू विच मेजर कैटेगरीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन होती हैं, हाइड्रोलाइसिस होते हैं, ट्रांसफरेसिस होते हैं, लाइएसिस और ऑक्सीडो रिडक्टेसिस। ये फेडरल की बुक में है, ठीक है। तो आप इसमें देख लें कि जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज की क्लासिफिकेशन में आता है, और दूसरा क्या, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को उसमें यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल 50% मैस रेशो और एटम रेशो ऑफ कंस्टिट्यूंट एलिमेंट्स। अच्छा देखें, वो कहता है कि ऐसा आपने बताया है कंपाउंड जिसमें 50% हाइड्रोजन और 50% ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो। तो ऑप्शन दिए गए थे अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स, ठीक है। तो आप देखें, अमोनिया का फार्मूला है NH3, इसमें भी नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, इसमें भी 50-50 रेशो नहीं है। और नाइट्राइड्स का देखें, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि आपसे हाइड्रोजन का पूछा गया 50-50। देन नाइट्राइड्स का देख लें तो इसमें भी वही NO2 है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें नन ऑफ द दीज क्या आएगा। अगर आपको H2O2 दिया गया होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो वो आपका करेक्ट होना था, ठीक है जी। उसके बाद है विच वर्ड इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन द सेंटेंस। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जो बिकॉज, ये जो है बिकॉज, ये क्या कर रहा है, इनको जोड़ रहा है, ठीक है, आपस में।
कंजक्ट कर रहे हैं। तो बिकॉज इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंडक्टिंग द डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक स्टेज ऑफ मायोटिक प्रोपेज वन डस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, ठीक है। तो पैच 3 फेज होता है, इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। इसके रिलेटेड एक और MCQ आया जिसमें कहता है ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ मायोसिस, ये नहीं प्रोफेज का पूछा गया था, ठीक है, कि मायोसिस के किस किस फेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है, तो उसका आना था प्रोफेज 1। अब आपसे पूछता है कि प्रोफेज 1 के किस स्टेज के दौरान होते हैं, देन इसका पैच 3 फेज आएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, LOH इन किडनी, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स के अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है उनका फंक्शन क्या होता है, उनका मेनली फंक्शन होता है यूनिट की कंसंट्रेशन करना, ठीक है, यूनिट को कंसंट्रेटेड करना। व्हाट हैपन्स टू अ गैसेस सिस्टम एट इक्विलिब्रियम व्हेन टोटल प्रेशर इज इंक्रीज, जब क्या करेगा गैसेस सिस्टम में, ये आपका है उसमें अगर आपका टोटल प्रेशर जो इंक्रीज हो जाए तो इसमें क्या होगा, शिफ्ट टुवर्ड साइज विद फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल्स। ये आपने देखना है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल, आपका इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड साइज विद फ्यूअर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जब उस साइड पे इसको शिफ्ट करेगा जहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे। उसके बाद लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो व्हाट फिनोमिना आकर, कौन सा फिनोमिना होगा, जब आपने ये देखना है कि इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है, ये देख लें। उसके बाद डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी आप डायमेंशन देख लें, M-1 L3 और T-2, ठीक है। और ये कैसे आएगी आप देख लें कि उसकी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है उसका देख लें फार्मूला, और उसके बाद ये फार्मूला है, ठीक है, इसका देन FR² और ओवर M1 M2, उसके बाद आप इसकी डायमेंशन फाइंड कर लें। देन है विच एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और 4 होती है, 4.0। और उसके बाद विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसी एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है, देन उसकी कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहेगी, तो स्पीड क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट रहेगी। और बाकी जो उसकी डायरेक्शन है वगैरह वो सारी विलासिटी है वो क्या सही रहेगी, हमेशा चेंज होती रहेगी साथ साथ, क्योंकि वो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है। अच्छा, विच स्पेशलाइज इम्यून सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन के लिए प्लाज्मा सेल होते हैं, जाहिर सी बात है, ये आपकी बुक में मेंशन है। बीटा लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल विच सिक्रेट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ठीक है। और जो एंटीबॉडी सिक्रेट्स होती हैं वो अगेंस्ट एंटीजेंस, ठीक है। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट है, ये इजी है, ठीक है। व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट विद टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। टोलेंस रिएजेंट आपका देखना है कि इसके साथ साथ वाला भी MCQ आपने देख लेना है कि जो टोलेंस रिएजेंट है वो किसको डिफरेंशिएट करने के लिए होता है, तो पॉजिटिव टेस्ट जो देते हैं वो एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है, ये देख लें। उसके बाद वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट है, माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर, व्हाट इज़ माई रिलेशन टू यू, अगर मुझसे रिलेशन पूछ रहा है, अगर उसमें फीमेल होगी तो वो आंट होगी, ठीक है, और अगर मेल होगा तो वो मेटरनल अंकल होगा, ठीक है। व्हाट कौन सा हार्मोन, विच हार्मोन्स एक्ट टू रेज द ब्लड कैल्शियम लेवल व्हेन कैल्शियम लेवल ड्रॉप, जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो उसको इंक्रीज करता है, तो पैराथायराइड हार्मोन होता है PTH, ये भी पूछा गया है। और क्योंकि ये किस तरह से करता है, PTH इंक्रीज ब्लड कैल्शियम बाय स्टिमुलेटिंग ओस्टोक्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट होते हैं बोन रिजॉर्बिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, रिजॉर्बिंग। उसके बाद इनहेंस रेनल एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद एक्टिवेटिंग विटामिन डी। अच्छा, एक और इस तरह का MCQ पूछा गया है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन ये है कि वो ब्लड कैल्शियम के लेवल को रेज करता है, ठीक है, ज़्यादा करता है। अब विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज वाइडली नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये बुक की लाइन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है आपका, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये इजी है। और हाइब्रिडाइजेशन, जो इथाइन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो ये आपने बताना है, इसके अंदर SP होती है, और इसी तरह इथीन की भी पूछी गई है, ठीक है, वो भी आपने बता देनी है। व्हाट इज एंटोनियम ऑफ रिलुक्टेंट, रिलुक्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हेजिटेंट, अनविलिंग, आप किसी काम के लिए तैयार नहीं है, हिचकिचाहट है, इस तरह से। और इसका जो देखें, अनविलिंग, आप अनविलिंग नहीं है, ठीक है, हेजिटेंट है, स्टबोर्न, आप जिद्दी हैं। तो जो विलिंग है इसका एंटोनिम बनेगा, आपने एंटोनिम बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, सबसे पहले देखें, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, एंड फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड इन हेक्सागोनल प्लेनल सिमेट्री। तो आपने ये भी जो सॉलिड वाला चैप्टर इसको लाजमी देख लेना है, वो आपसे सिमेट्री के बारे में पूछा गया उसमें, ठीक है।
इसमें ग्रेफाइट के जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन एटम की वो sp2 होगी। आपसे प्रपोजिशन पूछा गया है कि शी इज़ प्रोफिशेंट इन इंग्लिश, ठीक है। देन इफ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे, देन आपसे 26 डे पूछा गया है, तो आप देख लें हर वीक में 7 दिन होते हैं, तो आप 7 7 दिन ऐड करते जाएं 7 डेज़ के बाद। 4 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 11 बनेगा। 11 को भी ट्यूसडे होगा, 18 को भी ट्यूसडे होगा और 25th डे को भी ट्यूसडे होगा। तो आपसे पूछा गया है 26 डे का, तो वो बता दें, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट कंजंक्शन, आई वांटेड टू गो आउटसाइड, ठीक है। कंजंक्शन आपने इधर क्या लिखना है इस जगह पे, बट इट वाज रेनिंग, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन रेन हो रही थी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ 10 raised power -2 -8 m मोलर एक्वस HCl सॉल्यूशन टेकिंग वाटर ऑटो आयनाइजेशन इनटू अकाउंट, ठीक है। आप ये देख लें, ये आपके सामने ये मेंशन है, ये भी आप इसमें कर लें, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है, आप एक्सप्लेनेशन देख लें, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है मीनिंग शोज एक्सट्रीम केयर एंड प्रिसीजन, इट्स सिनोनिम इज केयरफुल, ठीक है। आप केयरफुल होते हैं तो इसको मेटिकुलस कहते हैं। बाकी केयर आप देख लें, देखें केयरलेस लेजी स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। उसके बाद वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म आ रियल इमेज, ठीक है। बियॉन्ड द फोकल पॉइंट, जब फोकल पॉइंट के पीछे रखा जाएगा तो उसके बाद तो क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो इस तरह आप इसके रिलेटेड एक एक दो एमसीक्यूज और भी देख लें, ठीक है। आपसे फोकल लेंथ फाइंड करने का फार्मूला भी पूछ सकता है और कोई न्यूमेरिकल भी दे सकता है कि फोकल लेंथ को फाइंड करने का क्या किस तरह करते हैं, आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। अ, आपसे पूछा गया है सिनोनिम बताना, ठीक है। तो स्कार्स का मतलब कमी होता है, लिमिटेड लिमिट अमाउंट, टाइनी का मतलब समाल, ठीक है। प्लेंटीफुल का मतलब होता है अच्छी खासी तादाद में, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में, कसीर। विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव द ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये आपकी बुक में मेंशन है कि पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का, वो क्या करता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। जो जो न्यूट्रिएंट्स उन्होंने अब्जॉर्ब करने होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करता है, जिन जिन को रीअब्जॉर्ब करना होता है सिलेक्टिवली, ये सिलेक्टिवली काम करता है, ठीक है। अब देखें 65 to 70% ऑफ फिल्टर वाटर, जो वाटर फिल्टर हो चुका होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और असेंशियल आइंस उनको बैक करता है ब्लड के अंदर, इसका मतलब रीअब्जॉर्प्शन हो गया। देन आपको ये दिया गया, ठीक है, ये JPN AA, ठीक है। तो कहता है ये अन जंबल वर्ड है, ठीक है। जंबल वर्ड इसको आपने करना है, जब अरेंज करेंगे तो इसके बाद ये क्या बनेगा, जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ये जापान बनेगा और जो जापान होता है वो कंट्री का नेम है, ठीक है। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एसोसिएटेड विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को देख लें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी, इनको देख लें कि sp1 sp2 sp3 के अंदर कौन कौन सी ज्योमेट्रीज होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर टेट्राहेड्रल होती है। देन विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन इट्स ओन सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी एटोनोमस ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है, एंड 70s राइबोसोम्स। उसके बाद है कि बाकी आप ये देख लें, वर्बल इंटेलिजेंस का इसकी एक्सप्लेनेशन आपने देख लेनी है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम इस वजह से इसकी एक्सप्लेनेशन है आपने देख लेनी है। विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। विच वर्ड इज़ अ कंजंक्शन इन द सेंटेंस अली एंड अहमद वेंट टू द मार्केट, तो ये देखें अहमद है, ये जो इनको आपस में क्या कर रहा है, ये एज अ कंजंक्शन इधर काम कर रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। अच्छा, टू रजिस्टर ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वर्ड आपने देखना है कि यहाँ पे पैरेलल है। सीरीज भी आपका आ सकता है, जब पैरेलल की बात हो तो इनका फार्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसका फार्मूला होता है 1/r1 देन 1/r2, जितने भी आर होंगे रेजिस्टेंस दी होगी आपको। तो आपने करना है 1/6 प्लस 1/4, इसके बाद ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 5/12, देन आप इसको जब करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको फाइंड कर लेना है। देन व्हाट इज़ द हाफ ऑफ फ्रैक्शन 9/90, ठीक है। तो 9/90 का आपने क्या करना है, इसको आपने लिखना है कि 9/90 मल्टीप्लाई 1/2, जब इसको करेंगे तो 1/20 आएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको कर लें, एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। उसके बाद है शॉपकीपर बाय एन आइटम फॉर आरएस 800 एंड सेल्स इट एट 25 प्रॉफिट, तो 25 प्रॉफिट है। अब कहते हैं कि सेलिंग प्राइस आपने बतानी है, तो सबसे पहले तो आपने प्रॉफिट फाइंड करना है कि कीमत उसकी फाइंड करनी है कि कितनी पैसों में है, ठीक है, रुपीज़ में। जब वो आ जाएगी तो आप उसकी सेलिंग प्राइस भी देख लेंगे। तो हमें 25% तो दिया गया लेकिन कीमत नहीं बताएगी, ठीक है, सिर्फ परसेंटेज में बताएगी है। तो आपने फाइंड करना है 25% ऑफ 800, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 200 आएगा, 200 आएगा। तो पहले उसकी जो प्राइस थी वो 800 थी, तो 200 इसमें मजीद ऐड करें तो सेलिंग प्राइस जो होगी वो 1000 बन जाएगी। विच एंजाइम ब्रेक डाउन टॉक्सिक हाइड्रोजन peroxide H2O2 इनटू हार्मलेस वाटर एंड
ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक एंजाइम होता है कैटालेज, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि आपका फ्री होता है, इसको क्या करते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके लिए खतरनाक है, इसको हार्मलेस वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, वो क्या होता है कैटालेज होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोसेसेस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो गैमा रेडिएशन होती हैं आपकी जिनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद विच रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर हंगर एंड थर्स्ट, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है ऑटोनॉमिक कंट्रोल एंड हेमोस्टैटिक रेगुलेशन इंक्लूडिंग टेम्परेचर एंड हंगर। बाकी आपने सेरिबेलम का भी देख लेना है, थैलेमस और मेडुला ऑब्लोंगेटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉमनली नोन एज विच ऑर्गेनेली ऑफ तो पावर ऑफ सेल, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। अच्छा, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज, तो 57.3 डिग्री, ठीक है। ये इसको देख लें कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो 360 के इक्वल होता है, जब 1 रेडियन आएगा तो उसमें क्या आएगा 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, देन आपका आ जाएगा 180, तो इसको डिवाइडेड बाई पाई इसको आप कर लेना, ठीक है। What is the equivalent resistance of 6 ohm and 3 ohm resistors connected in parallel? अगेन आपको क्वेश्चन दिया गया कि पैरेलल का ही क्वेश्चन आपका है कि आप देख लें कि फोर इसको आप इसका कर लेंगे, ठीक है। वन रेजिस्टेंस जो आएगी आपकी R1 R2 उस तरीके से भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज Mn इन पोटाशियम पर मैग्नेट के MnO4 में, इसमें आप देख लें कि इसको आप कैसे फाइंड करते हैं। व्हाट इज ऑप्टिकल मिरर इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उनका रेयर व्यू मिरर को व्यू देखने के लिए बैक साइड पे कौन सा मिरर यूज़ होता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। विच फैक्टर अल्टर्स रिएक्शन स्पीड विदाउट शिफ्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपने आपने पढ़ा होगा जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है रिएक्शन की स्पीड को तो इंक्रीज़ करता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो कुछ नहीं कहता, ठीक है। बाकी आपने फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस, आपने ये देखना है कि आपको वर्बल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप देख लें, एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम टाइम आपका ज़्यादा नहीं ले रहे। विच कंपोनेंट इन द ह्यूमन ब्लड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, तो रेड ब्लड सेल्स हेमोग्लोबिन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के लिए होल बॉडी को क्या करता है पहुंचाता है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कार्डिक आउटपुट टू किडनी रिसीव, जब एक कार्डिक बीट होती है तो उसके दौरान 20 to 25% जो ब्लड होता है वो किडनी को जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये ब्लड जाता है किडनी को। इफ़ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल वाइल कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी, तो जब ये देख लें एक्सप्लेनेशन, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इज के टू पी स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है। जब मोमेंटम को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जारी सी बात है 4 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि पी स्क्वायर है, ठीक है। व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन पावर वोल्टेज एंड करंट, तो पी इज इक्वल टू बी आई आपकी बुक में मेंशन है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम एंड फाइन मसल कोऑर्डिनेशन, तो साइबिलियम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप साइबिलियम का फंक्शन देख लें, तो इधर भी आपका आया हुआ है। तो ये क्या करता है पोस्चर को मेंटेन करता है, मस्कुलर अलाइनमेंट करता है और बैलेंस मोटर एक्टिविटी वगैरह। व्हाट हैपन्स टू द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है। ये आपके चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज वाला बायोलॉजी का, ठीक है। तो उसमें आपका ये क्वेश्चन दिया गया कि हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व तो क्या होता है, ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। इसका आपने क्या देखना है जो ग्राफ दिया हुआ है उसको देख लें कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो किस साइड पे चला जाएगा, शिफ्ट टू राइट। उसके बाद आपको ये वर्ड दिया गया है जंबल वर्ड RAPIS रैपिस टू फॉर्म, जब इसको क्या करेंगे, जब इसको अरेंज करेंगे तो ये बनेगा पेरिस, और पेरिस सिटी का नाम होता है। इफ़ 20 किलोमीटर इज कवर्ड इन 1 आवर हाउ मच डिस्टेंस विल कवर्ड इन 80 मिनट्स, तो आप ये देख लें इसको आप एक्सप्लेनेशन आप इसकी देख लें क्योंकि वर्बल में हम फोकस नहीं कर रहे हैं, मोस्टली हमारा फोकस है एकेडमिक पोर्शन पे। इसकी आप एक्सप्लेनेशन खुद से कर लें, ठीक है, ये मेंशन है आपके सामने। अच्छा, आपको कहता है इफ़ 1 2 3 गिव 6, बाकी आप स्टेटमेंट पढ़ लें तो इसका क्या मतलब है, 6 कैसे आया 1 2 3, तो आप 1 + 2 + 3 करें तो ये 6 बनता है, 3 4 5 को प्लस करें तो 12 बनता है, देन आपने इसका बताना है कि 5 6 7 को प्लस करेंगे तो 18 बनेगा, ठीक है जी। व्हाट गैस इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन, जो आपका अर्थ का एटमोसफेयर है इसमें जो नाइट्रोजन है वो 78% होती है और उसके बाद ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की आपने परसेंटेज देख लेनी है। बाकी ये वर्बल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है एज रिलेटेड, ये आप देख लें कि रेशो पूछी गई है कि 10 ईयर्स, इफ़ आई एम 10 ईयर्स ओल्ड एंड माई ब्रदर इज ट्वाइस माई एज व्हाट विल बी आवर एज रेशो 10 ईयर्स के बाद हमारी एज रेशो है वो क्या होगी, ठीक है। इसको देख लें। A city has a population 1 lakh that increase 10% annually, तो 10% एनुअली इंक्रीज होती है, ठीक है। व्हाट विल विद द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के बाद कितनी होगी, तो आप इसका फाइंड कर लें, ठीक है। पहले 1 लाख थी, 10 जब 10% होगी 1 लाख का जो 10% होता है वो ये बन गया, ठीक है। 2 साल बाद क्या बनेगी ये देख लें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले जो 1 लाख है ना उसका 10% बनता है 10,000। अब आपके पास एक 1 लाख 10,000 बन गया, ठीक है। अब 1 लाख 10,000 का जो बनता है 10% वो 11
1000 बनता है। तो आप तो इसका रट्टा लगाएंगे कि एक साल में 10% बढ़ेगी 10,000, और दूसरे साल भी 10% बढ़ेगी 10,000। तो आप इसको सीधा सीधा लिखेंगे 1,20,000। तो यही आप गलती करेंगे। पहले आपने 10% निकालना है, वो बनेगा 10,000। देन आपने 1,10,000 का 10% जब फाइंड करेंगे तो वो 11,000 बनेगा। टोटल 1,21,000 बनेगा आपका, ठीक है। What type of adverb is highlighted in the sentence? She spoke softly। तो softly क्या है? adverb of manner। ये मैनर शो करता है कि वो कैसे स्पीक करती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज। तो ये आप देख लें कि सिंस 2 पाई रेडियन इक्वल फुल सर्कल होता है जो कि बनता है 2 पाई रेडियन होता है 360 के। जो पाई रेडियन की बात हो रही है तो 360 के बनता है। जो पाई रेडियन है वो बनेगा 180। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी। तो आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देख लें कि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बन जाएगी। व्हाट इज द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन वेव स्पीड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो आप देख लें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आपका फार्मूला होता है, बुक में मेंशन है। उसके बाद है कि इफ़ द प्राइस ऑफ एटम इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, हाउ डज द फाइनल प्राइस कंपेयर टू ओरिजिनल प्राइस। तो अच्छा आपके लिए तो ईजी है कि 20% इंक्रीज हुई 20% डिक्रीज हुई तो आप कहेंगे तो इसका तो सेम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका देखें कि अगर सपोज करें उसकी ओरिजिनल प्राइस थी 100 रुपीज़, जब उसका 20% इंक्रीज करेंगे तो वो बन जाएगी 120। जाहिर सी बात है 20% 100 का 20 होता है ना। जब आप 120 का 20% डिक्रीज करेंगे, अब इसमें से देखें, ये पढ़ें। 20% डिक्रीज ऑन 120 रिड्यूस इज 24% डाउन टू 96। जब आप क्या करेंगे, इसमें से डिक्रीज करेंगे तो 24 आएगा। जब आप 120 में से 24 माइनस करेंगे तो 96 बनेगा, ठीक है। अब 96, अच्छा अब 100 में से 96 गया तो कितना 4% बनेगा। अब आपका आंसर आएगा 4% लोअर देन ओरिजिनल, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द सेंटेंस। ही रेयरली विजिट हर रिलेटिव ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है कि वो रेयरली, द वर्ड रेयरली कभी कभार, ठीक है, वो जाती है, ठीक है, अपने रिलेटिव्स के पास, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है असल में आपके पास, ये एडवर्ब है। इसको देखें, ये एडवर्ब है रेयरली, और ये क्या उसकी फ्रीक्वेंसी को वो कर रहा है कि कब कब जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास थे क्वेश्चन टोटल 73। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। बाकी आपके पास अगर टाइम है, आपका टेस्ट लेट है, तो आप कोशिश करें कि सारा कुछ ही कवर करके जाएँ, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के। अगर आपको नहीं पता कि बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर करने हैं, फिजिक्स के कौन से करने हैं, केमिस्ट्री के कौन से करने हैं, तो पहले से वीडियो अपलोडेड हैं। और इंग्लिश का जो पोर्शन है उसकी इंग्लिश ग्रामर ही करके जानी आपने, ठीक है। तो ये आपका था एक्सपीरियंस आज का, जितने भी सेंटर्स थे। तो इसी तरह आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली बेसिस पे जो भी एक्सपीरियंस हैं आपसे शेयर किया जा सके, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।